आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या समझने जा रहे हैं? आज हम समझने जा रहे हैं कि एक अरे लिस्ट, जैसे आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे एक अरे लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। इस अरे लिस्ट के अंदर जो नॉन डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब जो यूनिक वैल्यूज़ हैं, उसे प्रिंट करना। ठीक है, एक्चुअली एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि एक लिस्ट में से आप यूनिक वैल्यू कैसे प्रिंट कर सकते हो। तो इसको करने के 2-3 वेज़ हैं, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। तो हम क्या कर सकते हैं, और स्ट्रीम के थ्रू, हम लोग जावा 8 के थ्रू कर रहे हैं और स्ट्रीम का यूज़ करके करेंगे। ठीक है, तो हाँ, कैसे स्टार्ट करते हैं? चलिए सबसे लिस्ट ले लेते हैं। ये तो लिस्ट है, इसको स्ट्रीम में लेते हैं। स्ट्रीम में लेके हम उसे फ़िल्टर क्या करता है, वैल्यू को फ़िल्टर करता है। जो हम वैल्यू फ़िल्टर करना चाहते हैं, ये एक तरह का प्रेडिकेट तरह से काम करता है कि ये वैल्यू को फ़िल्टर करता है। ठीक है, इसका रिटर्न बूलियन होता है, ट्रू होने पर ये वैल्यू को आगे बढ़ाता है और फॉल्स होने पर वैल्यू को वहीं पे छोड़ देता है। तो अब हम फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर को हमने इसको फॉर एग्जांपल हम इसको दीजिए LIS लिख देते हैं, यहाँ पे गलत लिख दिया, LIS लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, इसमें ना इंडेक्स, एक इंडेक्स ऑफ होता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा लिस्ट लेना होगा जिसमें यूनिक वैल्यूज रखेंगे हम। तो हमने एक नया इंटीजर बना लिया। ठीक है, जिसको हम ये देते हैं यूनिक। ठीक है, और इसको हमारे एस लिस्ट न्यू अरे से डिफाइन कर देते हैं, न्यू अरे लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे इंटीजर का यूनिक भी तैयार है। अब हम चेक करते हैं क्या यूनिक डॉट इंडेक्स ऑफ एक होता है। इंडेक्स ऑफ में क्या होता है कि अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या करता है, वो इंडेक्स रिटर्न करता है उस वैल्यू का। तो अब हम दिखाते हैं कि लेस देन ज़ीरो, मतलब -1 वाला केस बनाते हैं इसको। ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, इसको लिस्ट कर देते हैं, LIS ले लेते हैं, इसको भी LIS लेते हैं। ठीक है, अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो वो इसको इग्नोर कर देगा, और अगर नहीं करती होगी तो उसको आगे आगे लेकर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये वैल्यू इंडेक्स ऑफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये यहाँ ले आएगा। ठीक है, इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के अंदर अब हम इसको मैप कर देते हैं। ठीक है, मैप करना पड़ेगा क्योंकि हमको ना इसको ऐड भी तो करना है इस यूनिक के अंदर। अभी तो ये यूनिक एम्प्टी है, तो हम इसको ऐसे LIS ही ले लेते हैं इसको भी, और इसके अंदर जाके हम इसको यूनिक में ऐड करते हैं, यूनिक डॉट ऐड LIS, मतलब लिस्ट में जो नंबर आ रहा है, और रिटर्न भी कर देते हैं LIS को। ठीक है, इसके बाद में हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या करा, हमने एक लिस्ट ली, उसमें इंडेक्स ऑफ से इसको फ़िल्टर करवाया, फ़िल्टर करवा के उसको मैप करा। मैप इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूनिक के अंदर हम ऐड तो कहीं कर नहीं रहे, ऐड तो करना पड़ेगा तभी तो इंडेक्स ऑफ चेक होगा। मान लीजिए ट्रू भी कर लिया तो नेक्स्ट टाइम पे भी इसके लिए भी ट्रू, इसके लिए सबके लिए ट्रू हो जाएगा, सारी वैल्यूज आ जाएंगी अगर हम ये ऑपरेट यहाँ नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो हमने क्या करा, उसको यूनिक के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये यूनिक ऑलरेडी एक लिस्ट है, इसमें वैल्यू ऐड होगी तो हमको कुछ नहीं करना, हमको ऐसा आउट कर देते हैं, मतलब फॉर लूप लगा के, आपको पता है ये यूनिक डॉट फॉर ईच। ठीक है, और यहाँ पे अपना सिस्टम डॉट आउट मैथड रेफरेंस प्रिंट होलन। तो अब इसको प्रिंट करेंगे तो हमको जो यूनिक वैल्यूज हैं इसके अंदर, वो हमको ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो देगा। ठीक है, ये हम इसको रन कर लेते हैं। देखिए, हमने आपको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 2 5 25 8 10 और 5 7 9 है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कितने सारे 2 हैं। हम इसमें कुछ वैल्यू और ऐड करके देख लेते हैं, जैसे हम 2-3 बार 9 को ऐड कर देते हैं, 0 को दे देते हैं, फिर 9 दे देते हैं, फिर एक और 0 दे देते हैं। ठीक है, और इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे 9 एक बार आएगा और एक बार 0 आएगा। देखो ये 9 आ गया और 0 आ गया, मतलब इसने क्या करा, हमें यूनिक वैल्यूज़ एक लिस्ट के अंदर से फाइंड आउट करके दे दी। तो ये एक वे था जिससे हम कर सकते थे। एक दूसरा तरीका है, उससे कैसे करेंगे, हम लिस्ट डॉट स्ट्रीम वापस से फ़िल्टर लगाना होगा। अब हम यहाँ पे कंटेंट्स मेथड का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो एक अरे के पास में कंटेंट्स मेथड होती है। ठीक है, कंटेंट्स भी इसी तरह से काम करती है। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि जो नॉट एग्जिस्ट करता हो, तो यूनिक के अंदर वो वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती हो, उसको यूज़ करें। उसके साथ में हमारे पास एक पीक भी होता है। वो पीक क्या करता है, पीक हमारी इस चीज़ को भी ओवरकम कर देगा, वो ऐड भी कर देगा और रिटर्न भी कर देगा। तो हम चाहें तो ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिक कॉलन कॉलन ऐड। ठीक है, इसका मतलब हमने इसको यूनिक में ऐड करवा दिया। ये हमारा मेथड रेफरेंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इसको और छोटा बनाने के लिए वापस से लिस्ट में कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं क्योंकि इसका अभी ज़रूरत नहीं है। अब इसको चलाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और हमने इसको प्रिंट करवाया। देखिए, ये इसने भी वही काम किया, 2 5 25, एक वैल्यू और ऐड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। प्रॉपर 10 डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये 10 ये रहा, और 10 हमने ऑलरेडी एक जगह ऐड कर रखा है, ये देखिए 10 यहाँ पे है।
अब हम कुछ ऐसा डालते हैं, चलिए 90 डाल देते हैं, जो कि इसमें है नहीं, तो हमें दिख जाएगा। तो ये देखिए 90 यहाँ पे आ गया। तो ये दूसरा तरीका था। एक तीसरा तरीका है हमारे, उसके लिए हमें सेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे एक सेट बनाते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको इंटीजर सेट, इंटीजर सेट बोल देते हैं इसको। और इसको भी हम न्यू हैश सेट डिफाइन कर देते हैं। ठीक, इसमें हमारा कोड और भी छोटा हो जाएगा, बहुत कम लिखना पड़ेगा इसके लिए। तो लिस्ट डॉट स्ट्रीम डॉट फिल्टर, वापस LIS लेते हैं, लेके अब हम हमारे पास में क्या है, लिस्ट है, इंटीजर की सेट है, उसमें ऐड देते हैं और यहाँ पे हम LIS को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट के अंदर। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कहीं पे भी रिसीव नहीं कर रहे थे वैल्यूज़ को। क्यों, उससे रिसीव करने की वैल्यू ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हम यूनिक के अंदर डायरेक्ट उसे ऐड कर रहे थे। लेकिन अब हमें रिसीव करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सेट है, क्योंकि हम वैल्यू तो सेट में ऐड कर रहे हैं और रिसीव से लिस्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हमें यूनिक को यूज़ करना पड़ेगा। अब हमें रिसीवर लेना पड़ेगा, हमें यूनिक लेना पड़ेगा। तो अब हमारे पास यूनिक आ गया। अब हमने ये तीसरा तरीका है जिससे हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको रन करते हैं, ठीक है, इसको ऐड किया, ये देखिए इसने भी सेम हमारा वही काम कर दिया। इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ बता देगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ कौन कौन सी है इसके अंदर। ठीक है, ये देखिए ये वैल्यूज़ डुप्लीकेट है। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से करेंगे तो ये हमको रियल वैल्यूज़ बता देगा। ठीक है, अब ये काम कैसे कर रहा है इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ऐड जो है ना, ऐड 1 और 0 रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या रिटर्न करता है। ये देखिए बूलियन रिटर्न करता है, 1 और 0 मतलब ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब इसने वैल्यू को ऐड करा है और ये सेट है। सेट हमेशा यूनिक वैल्यूज़ को ही अपने अंदर इंसर्ट करता है, डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं होती। ये सेट की एडवांटेज है। ठीक है, तो अगर इसने ट्रू रिटर्न करा तो ही वो लिस्ट में ऐड होगा, अगर इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया तो वो लिस्ट में ऐड नहीं होगा। तो ये 3 सिंपल तरीके थे जिस तरह से हम एक अरे लिस्ट में से यूनिक वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। उस यूनिक एक नया लिस्ट बना सकते हैं जिसमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ अवेलेबल हो। और आपको छोटा एग्जांपल मैंने वो भी बता दिया कि डुप्लीकेट्स भी कैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप नॉट लगा देंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा। ये सेम चीज़ आप ये फिल्टर के साथ यहाँ पे लिस्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मैप और इसमें थोड़ा एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में चीज़ बताऊँगा। लेकिन अभी हम इसको समझते हैं कि यूनिक वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका था यूनिक वैल्यूज़ निकालने। आई होप आपको समझ में आई, सब चीज़ें क्लियर हो। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर दीजिए और पूछ लीजिए। आपके अंदर कोई आपको कोई डाउट आ रहा है, नई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके वो क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई करूँगा कि उसका क्या सॉल्यूशन है या क्या आपके अंडरस्टैंडिंग में मिसिंग हो रही है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर